दोस्तों, कोहली के शतक को देखने के बाद उनसे हुई लड़ाई वरना दिन का खेल खत्म होने पर बौखलाए हुए कमेंट्स ने बड़ा खुलासा किया है। आखिरकार लड़ते हुए कोहली पर बौखलाए हुए क्या बोले कमेंट्स, उनके पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर विराट और जायसवाल की बल्लेबाजी आपको पहले टेस्ट मैच में पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का पहला टेस्ट मैच लगभग खत्म ही हो चुका है और इसको इस अंजाम पर केवल यशस्वी जायसवाल ने नहीं बल्कि विराट कोहली ने भी पहुंचाया। इनफैक्ट विराट कोहली की पारी जाते जाते ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतना डर गई कि विकेट तो गंवा कर ही गई, साथ ही साथ कमिंस ने भी अपनी हार सबके सामने स्वीकार ली। दरअसल दोस्तों, जायसवाल के शतक के बाद उनके 161 रन के बाद केवल एक ही खिलाड़ी मैदान पर चल पाया था भारत की तरफ से और वो थे किंग विराट कोहली। विराट ने अपने बल्ले को आज ऐसा चलाया कि मानो पुराने विराट नजर आ रहे थे। 143 गेंदें, 8 चौके और 2 छक्के जड़कर 100 रन की नाबाद पारी खेली जब विराट कोहली ने, तो उन्हें खुद को विश्वास नहीं हुआ कि वो शतक लगा चुके हैं। वो तो उन्हें बाद में पता चला स्कोरबोर्ड देखकर कि उनको शतक पूरा हो चुका है। लेकिन इस शतक के बीच में खास वाक्य भी हुआ था। जब विराट कोहली रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे थे ना, तब 200 पैट कमिंस आकर उन पर चढ़ने लग रहे थे, उन्हें गुस्सा दिखा रहे थे। लेकिन उस वक्त पर विराट ने कुछ नहीं कहा। तब वो 70 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद विराट ने जो उन्हें धोया, जिस एग्रेशन के साथ उन्होंने रन बनाने शुरू किए, उसके बाद तो उन्होंने शतक बनाकर ही अपना दम भरा। विराट के शतक से भारत की लीड 522 रन से भी आगे पहुंच गई और इसका डर इतना ज्यादा बन गया कि हमने जाते जाते 3 बड़े विकेट भी निकाल दिए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम के। खैर दोस्तों, भारत ने तो अपनी जीत को ऑलमोस्ट दर्ज कर दिया है, लेकिन पैट कमिंस बौखलाए हुए हैं और उन्होंने विराट से लेकर जायसवाल पर अपना होश उड़ा देने वाला बयान दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि दिन का खेल खत्म होने के बाद पैट कमिंस बौखलाए हुए अपने बयान में कहते हैं, इस पूरे मैच में अगर सबसे घटिया प्रदर्शन किसी ने किया है तो वो पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने किया है और खासतौर पर हमारी गेंदबाजी यूनिट ने, मैंने खुद ने। अगर हम जायसवाल जैसे खिलाड़ी से रन खा रहे हैं, अगर हम विराट कोहली को शतक लगाने से नहीं रोक पा रहे हैं, वो भी अपने घर में अपनी कंडीशंस पर, तो लानत है हम जैसी टीम पर। हमें पता था कि विराट कोहली कमबैक इस सीरीज से कर सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ सीरीज में उनके रन नहीं आए, तो वो भूखे थे रनों के लिए, हम इस बात से वाकिफ थे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो इतनी आसानी से शतक लगा देंगे। विराट का स्ट्राइक रेट पूरी पारी के दौरान 70 का था। हमें लगा शायद इंडियन क्रिकेट टीम पहले ही डिक्लेयर कर देगी, लेकिन जब मेरी उनसे नोकझोंक भी हुई तो मेरा मकसद उन्हें डराना नहीं था। थोड़ा बहुत स्लेज हर किसी के बीच में चलता है और उस हेल्दी स्लेजिंग करके बस उनका ध्यान भटकाना था। लेकिन वो तो और ज्यादा एग्रेसिव हो गए, उल्टा मेरे खिलाफ ही रन लगाने लगे। विराट की पारी हमारी हार का एक बहुत बड़ा कारण बनेगी और मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच को हमारे हाथ से ले गई है। खैर, अगले मैच में हम इन्हें हराकर जरूर बदला लेंगे। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस हैं, जो सीरीज शुरू होने से पहले कह रहे थे कि विराट कोहली शतक लगाएगा और हम शतक से पहले ही उसे आउट कर देंगे। अब उन्हें तगड़ा जवाब मिला है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, विराट और पैट कमिंस में ज्यादा बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को बेहतर खिलाड़ी समझते हैं तो वीडियो को एक लाइक आगे बढ़ने से पहले जरूर कीजिएगा। अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर तीसरे दिन यशस्वी के शतक के आगे नतमस्तक हुआ। माइटी ऑस्ट्रेलिया तो उनके साथ मिल खुद विराट और सुंदर ने मचाया है ऐसा कोहराम कंगारुओं को घुटनों पर लाकर तोड़ दिया। उनका गुरूर लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रौंद पहला टेस्ट मैच जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। कैसे यशस्वी विराट ने अपनी तूफानी बैटिंग से रुला दिए, ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू बना ली 500 रनों की लीड। ये सब कुछ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल, यशस्वी और विराट में कौन सबसे शानदार टेस्ट बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करके रख दी है।
जहां पहले दिन टीम इंडिया 150 पर ऑल आउट हुई, तो जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रनों पर समेट दिया और पहली पारी खत्म होने तक 46 रनों की लीड भी बना ली थी। ऐसे में दूसरे दिन केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने तो अपने बल्लेबाजी से ऐसा धमाल मचाया कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। उन्हें विकेटों के लिए तरसा लिया। ओवर में 162 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को 218 रनों की लीड दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भी दिलवा दी। जहां यशस्वी ने 90 रन ठोक डाले तो राहुल ने 62 का योगदान दिया। जहां अब इन दोनों बल्लेबाजों के पास बारी बारी अपना शतक पूरा कर इतिहास लिखने का सुनहरा मौका था। ऐसे में दोस्तों, जब तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ यह महामुकाबला शुरू हुआ, तब यशस्वी और राहुल अपनी अपनी सेंचुरी पूरी करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जहां पहले ओवर में तो जोश हेजलवुड को इन दोनों ने थोड़ा सम्मान दिया। दिन की पहली ही गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लेकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया, तो अगला ही ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का स्वागत केएल राहुल ने कवर के क्षेत्र में गोली की तरह करार चौका लगाकर किया और अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया से रूबरू करवा दिया था कि आज दोबारा वह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो चौथी गेंद पर यशस्वी ने इस बार मिड विकेट के बीच से चौका लगाया और इस दिग्गज गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। 60 ओवर में टीम इंडिया 189 रनों तक पहुंच चुकी थी। उनके बीच की पार्टनरशिप लंबी और लंबी होती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई फैंस की आंखों में आंसू थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि टीम इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। और फिर वह मोमेंट भी जल्द आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जहां गेंद लेकर आए हेजलवुड की बाउंसर पर तूफानी छक्का उड़ाकर यशस्वी जायसवाल ने शान से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला तूफानी शतक केवल 205 गेंद में पूरा किया। इस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 3 खतरनाक छक्के भी देखने को मिले, जहां उनकी इस उपलब्धि पर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों नहीं, यशस्वी ने 22 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़कर वह करिश्मा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद भी वह कहां रुकने वाले थे। केवल 62.5 ओवर में इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 201 रनों तक पहुंचाया और 200 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम देकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हालत बिगाड़कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल को अपने जाल में फंसा लिया। जी हां, स्टार्क की गेंद राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में गई और टीम इंडिया की यह महान ओपनिंग पार्टनरशिप का आखिरकार अंत हो चुका था, जहां राहुल 5 बेहतरीन चौकों की बदौलत 57 रनों की एक खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद मैदान में देवदत्त पड्डिकल आए थे, पर यशस्वी को रोक पाना अभी भी उनके गेंदबाजों की बस की बात नहीं हो पा रही थी। 65वें ओवर में एक बार फिर मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद को यशस्वी ने दनदनाते चौके के लिए मारकर रॉकेट की रफ्तार से टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैच में अभी भी टीम इंडिया बहुत आगे थी। पड्डिकल ने भी आते ही चौकों की झड़ी लगनी शुरू कर दी और ऐसी बेधड़क बल्लेबाजी इन दोनों ने दिखाई कि 80 ओवर में ही टीम इंडिया को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। एक बार फिर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ा दिए थे। मैच में वापसी का सपना सजा चुकी ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। अब तो यह दोनों केवल ऑस्ट्रेलिया से खिलवाड़ कर रहे थे। 81वें ओवर में पड्डिकल ने हेजलवुड को लगातार 2 चौके मारकर ऑस्ट्रेलिया को 263 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ इन दोनों के बीच 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी हो चुकी थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया को इस मैच से ऑलमोस्ट बाहर ही फेंक दिया था, क्योंकि टीम इंडिया की लीड अब 300 रनों से अधिक की हो चली थी। अब तो ये दोनों खिलाड़ी केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। स्पेशली देवदत्त ने भी यशस्वी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए मैच को ऑलमोस्ट टीम इंडिया की झोली मिला दिया था, जहां तीसरे दिन का पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया ने 84 ओवर में
275 रन बना लिए थे। यशस्वी 141 तो देवदत्त 25 रन बनाकर नाबाद थे और टीम इंडिया की लीड इस मैच में 321 रनों की हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद वापस आते ही दूसरे सेशन की पहली ही गेंद पर जोश हेजलवुड ने देवदत्त पाडिक्कल को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया, जहां देवदत्त केवल 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए खुद किंग विराट कोहली आ चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ सलाम है यशस्वी जायसवाल को, जिन्होंने 88वें ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर पहला चौका लगाया और फिर